स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 2 मैच अब जीत लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग अब जीत की राह पर लौट आई है। यहाँ दोस्तों 5 मैच मुकाबले में वे अब 2 जीत चुके हैं। 3 जिस तरह से हारे थे, लग रहा था कि चेन्नई अब जिस तरह से हाल उनका 2 साल से रहा है वही हाल इस बार भी होने वाला है। लेकिन जिस तरह से 2 मैच जीतकर सुपर किंग ने कमबैक किया है, काबिले तारीफ है। और जिस तरह से मुकाबले चेन्नई ने खेले हैं, मतलब जिस तरह उन्होंने टोटल को डिफेंड किया है, पहले मुकाबले में 220 को डिफेंड किया, उसके बाद दूसरे फिर 5वें मुकाबले में 193 को डिफेंड किया। मतलब आईपीएल जो अभी तक चलते आ रहा है इस सीजन में सबसे लोएस्ट टोटल को उन्होंने डिफेंड किया। मतलब चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग फिलहाल तो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है और आने वाले जो मैचेस हैं मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। दोस्तों आइए शुरू से बात करते हैं जिस तरह से मैच का हाल रहा। कोलकाता पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करती है और कंडीशन ये थोड़ा गलत होता है। जिस तरह से पावर प्ले में चेन्नई ने बल्लेबाजी की, स्पेशली संजू सैमसन ने जिस तरह से शॉट्स दिखाए। और बात करें गायकवाड़ के ऊपर, वे कप्तानी तो बढ़िया कर रहे हैं अब, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि गायकवाड़ को उनको अपनी पुरानी पोजीशन में जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका बढ़िया खेल नंबर 3 में देखने को मिलता है, लेकिन ओपनिंग के तौर पे आते हैं तो शायद वे चूक कर जाते हैं। वही आयुष मात्रे जिस तरह से फिर आके बैटिंग दिखाई अपनी, तो मुझे लगता है कि गायकवाड़ को सोचना पड़ेगा कि शायद मुझे 3 नंबर में आना चाहिए और मात्रे को एज ए ओपनर के तौर पर गायकवाड़ के साथ भेजना चाहिए। ये बेहतरीन एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन गायकवाड़ एज ए बैटर अभी तक तो फ्लॉप नजर आ रहा है। और बात करें उसके बाद डेवल्ट डेविस ने जिस तरह से पारी खेली, बेहतरीन थी। थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, क्योंकि वो भी कमबैक करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लिया और पारी को संभाला। बढ़िया शॉट्स उन लोग के बल्ले से मतलब देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी जानी जाती है, बेफिक्र बैटिंग वही देखने को नहीं मिला, लेकिन बढ़िया पारी खेली। उसके बाद बात करें जिस तरह से चेन्नई का बैटर ने फिर आके हल्के फुल्के जो रन जोड़े, इस तरह से 193 का टारगेट चपक के पिच में बेहतरीन है, क्योंकि बॉल घूम रही थी और चेन्नई के पास बढ़िया स्पिनर थे। बात करें अकील हुसैन के बारे और नूर अहमद के बाद, दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी दिखाई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चेन्नई की बॉलिंग के ऊपर। चेन्नई की बॉलिंग ये जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें बेहतरीन दिख रही है। बात करें अंशुल कंबोज हो गए, खलील अहमद, नूर अहमद, अकील हुसैन या जेमी ओवर्टन, जो इन 5 गेंदबाजी है काबिल तारीफ है। जिस तरह से अंशुल कंबोज और खलील अहमद जिस तरह से पावर प्ले में बॉलिंग स्टार्ट करते हैं और इस मैचेस में भी बढ़िया देखने को मिला। जिस तरह से कोलकाता के मैच में फिन एलन का जो विकेट निकाला अंशुल कंबोज ने, वहीं से कोलकाता की मुश्किलात खड़ी हो गई और फिर रहाणे और नरेन ने कमबैक कराने की कोशिश की, लेकिन गेंदबाजी चेन्नई के बॉलर ने बहुत बढ़िया किया। उसके बाद बात करें अब नूर अहमद ने जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से विकेट निकाला रहाणे का, ग्रीन को जिस तरह से उन्होंने आउट किया पहले ही गेंद पर। मतलब नूर एक बढ़िया गेंदबाज है। उनका जो पिछले साल का आईपीएल था वो बढ़िया गया था, जिस तरह से उन्होंने 24 विकेट निकाले थे उस सीजन में। मतलब चेन्नई की गेंदबाजी बढ़िया देखने को मिल रही है और जिस तरह से डेथ ओवर में बॉलिंग हो रही है। और बात करें खलील अहमद एक बढ़िया गेंदबाज साबित हुए हैं चेन्नई की तरफ से। जिस तरह से वे पहले ओवर में बॉलिंग करते हैं, उनके गेंद में स्विंग देखने को मिलता है, मतलब काबिल तारीफ। फिर अकील हुसैन की बात करें, जिस तरह से अकील हुसैन एक बढ़िया स्पिनर है, जिस तरह से आज कैच भी ड्रॉप हुए अकील हुसैन की बॉलिंग में, तो मुझे लगता है कि ये सुधार करने हैं चेन्नई को। बाकी गेंदबाजी चेन्नई की बहुत बेहतरीन हो रही है। और जो अब आने वाले मैचेस होने वाले हैं, बात करें अब हैदराबाद के साथ उनका मैच होने वाला है, वहाँ किस तरह खेल दिखाती है। और जो आने वाला मैचेस है, अगर ये चेन्नई यहाँ से अगला मैच जीतती है तो मुझे लगता है कि चेन्नई अब पूरी तरह से कमबैक कर पाएगी इस सीजन में। तो दोस्तों इसी तरह चेन्नई अब पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।